स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको क्लास 8th का सप्तम पाठ जो लास्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था वह आगे की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। तो बच्चों, हमने सप्तम पाठ भारत जनता अहम का हिंदी ट्रांसलेट पढ़ा था, यानी कि हिंदी अनुवाद पढ़ा था। उसके बाद हमने वर्ड मीनिंग्स करे थे, संस्कृत में शब्द और अर्थ शब्दार्थ किए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नान उत्तराणी एक पदेन कराया था, यानी कि वन वर्ड में आंसर देना है। प्रश्नान उत्तराणी नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रश्नान उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत, पूर्ण वाक्य में आंसर देना था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने नीटली अपना वर्क नोटबुक में किया होगा। तो मैंने लास्ट ऑनलाइन क्लास में शब्दार्थ दिए थे और वन वर्ड में क्वेश्चन आंसर दिए थे और पूर्ण वाक्य में क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए दिए थे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि विच्छेद पूर्यत। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? संधि विच्छेद पूर्यत। विनय का वाला देखिए, विनयो उपेता का वाला क्या है? विनयो उपेता। तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? विनय प्लस उपेता। ये आपका एग्जाम्पल दे ही रखा है, तो कैसे करेंगे हम? विनयो उपेता, तो विनय प्लस उपेता। कुस्मादपि, तो इसका क्या बनेगा? संधि विच्छेद कैसे होगा? कुस्माद प्लस अपि। तो कैसे बनेगा? कुस्माद प्लस अपि। चिनो उभ्यम, तो कैसा बनेगा इसका? चिनोमी प्लस उभ्यम। नेक्स्ट है नृत्य मुग्धे। तो जो रा है उसको किस में करेंगे हम? विसर्ग में। तो रुत विसर्ग संधि कहलाती है ये। नृत्य ही और रा जो जा रहा है, वहाँ पे जो रा जाना है उसको हम विसर्ग में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बदल देंगे। तो नृत्य ही प्लस मुग्धम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति अस्ति। तो र जो है वो भी सेम रुत विसर्ग संधि है, तो रा को भी विसर्ग में कन्वर्ट कर देंगे। जो रा जा रहा है तो क्या बन जाएगा? प्रकृति ही प्लस अस्ति। तो प्रकृति के बाद में विसर्ग आएगा प्लस अस्ति। लोक क्रीड़ा सप्ताह, तो क्या होगा? लोक क्रीड़ा आसक्ता। इसमें क्या आ रहा है? आ प्लस आ कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। तो लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता, आसक्ता। समझ में आया? रिपीट कर रही हूं। विनयो उपेता, विनय प्लस उपेता का देखिए, कुस्मादपि, कुस्माद प्लस अपि। चिनोभ्यो उभ्यम, चिनोमी प्लस उभ्यम। नृत्य मुग्धम, नृत्य प्लस मुग्धम। प्रकृतिर अस्ति, प्रकृति ही प्लस अस्ति। लोक क्रीड़ा सकता, तो लोक क्रीड़ा प्लस आसक्ता। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण। विशेषण विशेषण विशेष पदानी मेलियत। विशेषण और विशेष पदों को मेल करना है। तो आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी संस्कृत में भी पढ़ा है कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी जिसकी विशेषता बता रहे हैं, उन शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इनको क्या करना है? हमें मेल करना है। क्या करना है? मेल करना है। तो देखिए, सुकुमारा, तो सुकुमार के साथ में विशेष्य कौन सा होगा? कौन सा होगा? भारत जनता। सुकुमार के साथ क्या होगा? भारत जनता। सहजा, सहजा के साथ क्या है? सहज प्रकृति ही। क्या होगा? सहजा प्रकृति। विश्वसनीय मन
के साथ होगा जगति या जगत, सॉरी जगति। विश्वसनीय के साथ क्या होगा? जगति। समम, समम के साथ जगत। समस्ते, समस्ते के साथ संसार, समस्ते के साथ में ये समस्त, रिपीट कर रही हूँ दोबारा। सुकुमार, सुकुमार भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वसनीय भारत जनता, समम प्रकृति और समस्ते संसारे। ठीक है, समस्ते क्या आ जाएगा? संसारे। ओके, रिपीट कर रही हूँ। सुकुमार भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वसनीय जगति, समम जगति, समस्ते संसारे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समानार्थक, समानार्थकानि पदानि मिलित। जो समान अर्थ हैं यानी कि जिनके समान अर्थ है उसे हम क्या बोलते हैं? समानार्थी, यानी कि पर्यायवाची। जो आपने पढ़े हैं, जैसे क्या होता है, जैसे फूल का कुसुम, सुमन, पुष्प, ऐसे होते हैं ना, समान अर्थ होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? पर्यायवाची होते हैं। तो ये हमारे सामने सामने दे रखे हैं, उनको देखकर हमको मेल करना है, यानी कि मैचिंग करनी है। जगति, जगति का समानार्थी शब्द क्या होगा? संसारे। कुलिशात, कुलिशात का समानार्थी शब्द होगा ब्रजात। कुलिशात मीन्स क्या होता है? कठोर। और ब्रज मीन्स क्या होता है? कठोर। प्रकृति, प्रकृति स्वभाव, नेचर जिसको बोलते हैं। प्रकृति मीन्स क्या होता है? स्वभाव। चक्षुषा, चक्षुषा मीन्स क्या होता है? नेत्रेण। नेत्र मीन्स क्या होता है? चक्षु होता है। समानार्थी शब्द क्या हुआ? चक्षुषा का नेत्रेण। तटनी, तटनी मीन्स क्या होता है? नदी। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? नदी। वसुंधराम, वसुंधराम का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि धरती। रिपीट कर रही हूँ। जगति का पर्यायवाची संसारे, कुलिशात ब्रजात, प्रकृति स्वभावः, चक्षुषा नेत्रेण, तटनी नदी, वसुंधरा पृथ्वी। ठीक है बच्चों, ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उचित कथना नाम, उचित कथना नाम आम समक्षम, समक्षम मीन्स सामने, उचित कथनों के सामने, समक्षम मीन्स तो सामने, आम, आम यानी कि हाँ, यस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस। अनुचित पद कथना नाम समक्षम च न इति लिखत। और जो अनुचित शब्द हैं, कथन हैं, उनके सामने क्या लिखना है? हमको ना लिखना है, यानी कि नहीं। और आम मीन्स हाँ। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार के नेत्रों से संसार को देखता हूँ, मैं परिवार के नेत्रों से संसार को देखता हूँ। तो क्या आएगा? ना, नहीं। समम जगत मम काव्ये मुग्धम अस्ति, सारा जगत मेरे काव्य से क्या है? मोहित है, मुग्ध है। तो ये क्या आएगा? आम, यानी कि हाँ। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेक भारत जनता हूँ। क्या आएगा इसमें? नहीं। अविवेक मीन्स क्या था? बुद्धिहीन, नहीं है ना, तो कैसे? विवेक से पूर्ण। तो क्या आएगा यहाँ? ना, नहीं। घ देखिए, अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पृथ्वी को परिवार नहीं मानता हूँ। तो ये क्या आएगा? ना, नहीं। अहम विज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान रूपी धन से और ज्ञान रूपी धन मैं क्या रखता हूँ?
मेरे पास क्या है, विज्ञान रूपी धन और ज्ञान रूपी धन है। तो ये क्या आएगा, आम। हाँ, रिपीट कर रही हूँ, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि न, नहीं। समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, आम। हाँ। अहम अविवेके भारत जनता अस्मि न, नहीं। अहम वसुधराम कुटुंबम न मन्ये न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, आम। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चंस आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 4 है हमारा संधि विच्छेद पूर्यत, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको नोटबुक में ही करना है। किसमें करना है, 4, 5, 6 नोटबुक में करना है। और क्वेश्चन 4, 5, 6 आपको किस में करना है, नोटबुक में करना है। 4th वाला क्या है हमारा, संधि विच्छेद, और 5th वाला क्या है, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत। 6 क्या है, समानार्थकानि पदानि मेलयत। ये तीनों क्वेश्चन तो आपको नोटबुक में करने हैं। और 7th क्वेश्चन है जो आम और ना वाला लिखने का है, वो आप बुक में ही करोगे। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है। अभी आपके ऑनलाइन क्लास बंद थी, अब आज से स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो पिछला आपको जितना भी पढ़ा है आप सभी को लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसके टेस्ट कभी भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ना और नीटली अपना वर्क करना। मैं किसी का भी नोटबुक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मंगा सकती हूँ। तो ध्यान से नीटली वर्क करना। धन्यवाद बच्चों।